स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है। आप देख सकते हैं कम उम्र है, बड़ी छोटी उम्र में बड़ी दर्दनाक कहानी है और ये रिलेट करेगी इस वक्त के सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस जो कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है, 2000 केस। आप लोग ख़ुद ही इनकी कहानी सुनते जाइएगा और रिलेट करते जाइएगा और देखते जाइएगा, और वह तमाम वालिदैन ख़ुसूसन जो कि ये सुन रहे होंगे वो अपने बच्चों पे इसके बाद मुझे बड़ी उम्मीद है कि एहतियात करेंगे, और बच्चे जो नौजवान लड़के हैं लड़कियां जो सुन रहे होंगे वो भी इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन एहतियात करेंगे, क्योंकि ये रेशो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। और आप ये कह लें चाइल्ड मैरिज जो कि इस वक्त कहा जाता है कि लव मैरिज, और आप ये कह लें कि इसको नया जदीद तरीका दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंजाम कितने भयानक होते हैं ये अपनी ज़बानी आपको बताएंगी। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा, आपने कहा आपने छोटी उम्र में शादी कर ली, अभी भी आपकी उम्र तकरीबन 20 साल है। शादी कैसे हुई, किस तरह पसंद किया, सबसे पहले ये बताएं। हम दोनों की फ्रेंडशिप एक्चुअली फ़ेसबुक पे हुई थी। फ़ेसबुक से हम लोग व्हाट्सएप तक ट्रैवल हुआ, दैन हम लोगों ने मीटिंग प्लान की। शादी से पहले 2 बार हम लोगों की मीटिंग हुई, जिसका मेरी फैमिली को आइडिया हो गया, तो उन्होंने कॉलेज वगैरह बैन कर दिया, मुझे नहीं जाने दिया। मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दी, इसने बोला अच्छा अगर इतना इशू है तो तुम अपनी फैमिली से डिस्कस करो। सेम कॉलेज था? नहीं, ये ओकाड़ा से बिलोंग करता है और मैं बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करती हूँ। तो फिर मैंने जब मम्मा से डिस्कस किया तो उन्होंने, ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम फैमिली यही कहती है कि नहीं ये है वो है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो अहले तशरीह और हम अहले सुन्नत है, नहीं हो सकता ये। लेकिन मम्मा पापा को मना रही थी। दैन मैंने इसको बताया, इसने कहा नहीं, उन्होंने नहीं मानना, कोर्ट मैरिज बेस्ट है, हम लोग सिक्योर हो जाएंगे, प्रेशराइज डेली कॉल, यही बस बात, नहीं तुम आज स्टेप लो कल स्टेप लो। दैन मैंने स्टेप ले लिया। 27 मार्च को मैं लाहौर, सरगोदा से लाहौर आई। क्या स्टेप लिया? घर छोड़ आई मैं। फैमिली छोड़ दी? हाँ। मैं बताया उन्हें मैं जा रही हूँ? नहीं, उन्हें नहीं बताया। बगैर बताया? बताए बगैर मैं आ गई। मैंने आके इसको इन्फॉर्म किया। मैं लाहौर पहुंच गई, मेरा पर्स गुम गया। दैन इसने मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डेवो के अकाउंट में, और फिर मैं डेवो का टिकट लेके वहाँ गई, ओकाड़ा गई मैं। वहाँ पे 28 मार्च को हमारा निकाह हुआ। दैन केस वगैरह के बाद हम लोगों ने फैसलाबाद रोड पर फ्लैट लिया। हम लोग वहाँ पे एक प्रॉपर लाइफ स्पेंड कर रहे थे। इसका भाई आया, उसने आके मुझे ये कहा कि आप घर चली जाओ, हम लोग ऐसे नहीं रख सकते हमें आपकी। मैंने तब भी कहा भाई मुझे डाउट है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने आगे से कहा कि ये शादी है, कोई मजाक थोड़ी है, आज हो जाए कल टूट जाए, हमें आपके रिस्पेक्ट का पता है। हाथ जोड़ने लग गए भाई, इसकी मम्मा रोने लग गई, ये रोने लग गया, मीन्स के इमोशनली ब्लैकमेल। इस दौरान जब मैं लाहौर से ओकाड़ा गई, उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया था, मुझे मीन्स कि मेरे किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। दैन ऐसा हुआ कि इसने 27 रमज़ान हमने डिसाइड किया वापस जाने का। ये मुझे वापस घर छोड़ के, लेकिन जैसे मुझे मना करे तुमने अपनी फैमिली को नहीं बताना कि तुम्हें मैं ड्रॉप करके गया, क्योंकि पापा इसको फिर कोई नुकसान पहुंचा सकते थे। तो ये बताए बगैर मतलब वहाँ से चला गया। फिर मैंने इसको बताया कि मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, सडनली तुम लोगों ने मुझे भेज दिया। अच्छा, एक मिनट। आपने बताया कि आपकी जब निकाह हो गया उसके बाद आप लोगों ने एक फ़्लैट लिया और वहाँ ज़िंदगी आराम से गुजारने लगे। उस दौरान आपकी फैमिली को आपने खुद बता दिया था कि मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया? हाँ जी। जिस दिन क्या रिएक्शन था उसका? जिस दिन मेरा निकाह हुआ था, मैंने उसी दिन इसी ने मुझे अपने नंबर से कॉल करवाई कि तुम कह दो कि मतलब मैंने निकाह कर लिया। मैंने बता दिया तो पापा ने ये कहा ठीक है कर ली है, तो अब ये तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम इसे गुजारो, वो तुम्हें जैसे मर्ज़ी रखे, तुमने वापस नहीं आना। घर से आपके घर से जाने के बाद कितने दिन बाद आपके निकाह हुआ? ये 1 दिन बाद। 1 दिन बाद। उस दौरान वालिद, 1 दिन हो गया था तो वालिद ने पूछा नहीं, किसी को कहीं रिपोर्ट नहीं करवाई कि मेरी बेटी किधर है? रिपोर्ट करवाई थी लेकिन नामालूम करवाई थी। ठीक है। दैन फिर जब इसकी एक्चुअली कार ट्रेस की बाबा ने, तो वो सारा सीन हो गया, फिर इसके नाम पे वो हुआ। दैन फिर वो केस वगैरह सॉल्व हो गया था। लेकिन आपने बता दिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैंने शादी कर ली है। वालिदैन ने कहा कि अब आपने कर लिया तो आप उधर ही रहें अब। ठीक है। और उसके बाद जी इनको भी कहा था कि इसको वापस नहीं भेजना, भेजेंगे तो इन्होंने कहा था कि आसिम और ये दोनों आएंगे, आसिम इसको रिस्पेक्टफुली छोड़ के जाएगा। तो बाबा ने कहा नहीं, हम लोग ऐसे वापस नहीं इसको रिसीव कर सकते। फैमिली ने भी मना कर दिया कि अब हमारे पास ना आना। अच्छी हंसी खुशी रह रहे थे, चलें आपने अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर लिया, वालिदैन की रजामंदी शामिल नहीं थी, आपने वालिदैन को पूछा तक नहीं, आपने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर लिया, फिर आप हंसी खुशी रह रहे थे, फिर क्या लड़ाई होगी जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा? लड़ाई कुछ भी नहीं था ऐसा, हम लोग इतना टाइम साथ से, हम लोगों को कभी कोई बहस नहीं हुई किसी टॉपिक पे भी।
बस इवन कि जिस दिन इसने डिवोर्स का मुझे कहा है उस दिन मतलब इसने कमेंट में कहा, इसने मुझे फ़ेस टू फेस नहीं कहा, ना नोटिस मुझे रिसीव। क्यों, वजह? आई हैव नो एनी आइडिया, मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नोटिस 24 आवर में रिसीव हो जाता है। कभी ये कह रहा है मैंने ईद के 5वें दिन दी है, कभी ये कह रहा है मैंने 25 दिन पहले मेरे से बात हुई। ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रही हैं कि हम अच्छे रह रहे थे, अच्छे रहते रहते डिवोर्स तक बात कैसे पहुँची है? यही तो, मुझे मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, मैंने इससे पूछा कि मेरी गलती क्या थी, इतना तुम मुझे रिस्पेक्टफुली छोड़ के आए हो, वहाँ पे बारात की तैयारियाँ हो रही हैं और ये सब। इसने कहा नहीं मेरी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी बारात की तैयारियाँ कहाँ हो रही? मेरे घर, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मीन्स के हम बारात लेके आएंगे, आपको घर छोड़ के आना है, तो हम सारी सिस्टर्स मीन्स के मिल के प्लान, वो फर्नीचर वगैरह एंड सो ऑल्सो, तो वो सब हम कर रहे थे। मैंने इससे पूछा मेरी क्या गलती थी, तो इसने कहा नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मैं जानता हूँ मेरी है, बस तुम मुझे माफ़ कर दो, जो कि कॉल मेरे पास रिकॉर्ड भी हैं। अच्छा। बस यही। फिर मैंने इससे काफ़ी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसके भाई से मेरी मीटिंग हुई है तकरीबन 1-1.5 वीक पहले, तब भी उसने यही कहा है कि हमने, उसकी फैमिली कहती है कि ये इसने किया, जबकि वो कहता है कि मैंने फैमिली के प्रेशर में आके। कभी उसकी फैमिली कहती है हमने उसे जायदाद से आग कर दिए, घर से निकाला हुआ है, जबकि वो तो शॉप पे प्रॉपर जा रहा है। मुझे बताएं कितना अरसा निकाह रहा है आपका? तकरीबन 2 माह तो रहा ही होगा। 2 माह के बाद उसने सेपरेशन कर ली या कहीं पे भी चला गया, आप फैमिली के पास दोबारा गई? फैमिली के पास जिस दिन मुझे छोड़ के आया था तभी 5 दिन बाद ये सीन हो गया, फिर मैंने घर से मूव कर लिया जब डिवोर्स का। ये खुद छोड़ के आया फैमिली के पास आप? हाँ, ये मुझे खुद छोड़ के आया। और उस वक्त वहाँ कह के आया कि मैं दोबारा आऊँगा लेने? उसको फैमिली को नहीं बताने दिया, इसने कहा कि तुम कहना ये मुझे पीछे ड्रॉप करके गया, या एजाज भाई ड्रॉप करके गया, आसिम नहीं आया। इसने मुझे शो नहीं करवाने दिया, तो मैं घर जाके मैंने यही कहा, बट ये आया खुद ही था मुझे ड्रॉप करने और फिर वापस ही नहीं आया। तो घर से अब दोबारा क्यों आप आ गई? घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे? फैमिली एक्चुअली जो मेरे चाचू वगैरह वाली साइड है वो तो पहले ही इसके ख़िलाफ़ थी कि ये चली गई है तो आप इसके पीछे भी क्यों जा रहे हैं, ये केस वगैरह भी क्यों कर रहे हैं, वो इस वजह से साइड पे हो गया। जो मेरे मामू लोग हैं वो ये कह रहे हैं अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं, और मेरी फिर बाकी 2 सिस्टर्स। और घर से दोबारा आप मूव कर गई, कहाँ रह रही हैं? अभी तो छोटी एज है, ना खर्चा है, कहाँ रह रही हैं, किसके पास रह रही हैं? मैंने स्टार्टिंग जो डेज़ थे वो मेरे लिए बहुत टफ़ थे। मैंने दरबार पे भी टाइम स्पेंड किया, मैंने सड़कों पे भी स्पेंड किया, वो शायद मेरी लाइफ का सबसे टफ़ टाइम था। और मैंने बहुत सारे फेस ऐसे देखे, दुनिया की रियलिटी को समझा। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर एक फैक्ट्री में मैं गई, मैंने वहाँ पे जॉब के लिए कहा, तो वो भाई थे, उन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कस की, क्योंकि मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उन्हें शायद सीन कुछ आइडिया हो रहा था, तो उन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कस की। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक आपका नहीं हो जाता आप हमारे घर स्टे कर सकती हो। तो मतलब मैंने उनके पास स्टे कर लिया। अभी भी उधर नहीं? हाँ जी, इस टाइम मैं वहीं पे स्टे किया। ये बताइएगा, ये सारा प्रोसेस मोहब्बत का, शादी का, रहने का साथ, ये कितना था? तकरीबन जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुआ था 8 to 9 मंथ्स। बस इसी दौरान निकाह भी हो गया, सारे मामलात हो गए, सेपरेशन तक हो गई। 8 से 9 मंथ ये ज़िंदगी के थे, और वो 19 से 20 साल जो वालिदैन ने पाले थे, वो ज़्यादा मोहब्बत वाले थे, करीब थे, या ये आपको लगता था? वो जो पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया था वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो समझती नहीं कहीं ना कहीं गलती कर गई आप? मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ यहाँ पे मेरी गलती। और मैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि एटलीस्ट किसी लड़के के लिए अपनी फैमिली जिन्होंने इतना आपको किया है, आपको इस लेवल पे लाएं, आप दुनिया को फेस कर सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट उनकी मोहब्बतों पे खाक ना डालें, उनको जीते जी लाश ना बनाएं। पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए सबसे बेस्ट सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली गुफ्तगू है, और ये टॉपर बच्ची हैं अपने कॉलेज की, और इनके साथ ज़िंदगी में 20 साल की उम्र में क्या ट्रेजेडी हो गई है आप लोग इमेजिन करें। और वो लोग जो कहते हैं कि बच्चों ने मर्ज़ी से शादी कर ली है, इनको खुश रहने दें, इनको आबाद रहने दें, ये लव मैरिज होती रहने दें, लेकिन उनके अंजाम देखें आप, ये कितने भयानक होते हैं। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश भी यही है, और इनके लिए भी मेरी बड़ी ख़ास दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनकी आगे आने वाली ज़िंदगी जो है उसमें आसानियाँ पैदा करे। और ख़ुसूसी तौर पे जो मैसेज इन्होंने दिया वो मैं समझता हूँ ज़्यादा वर्थफुल है, क्योंकि ये उस फेज़ से गुजर आई हैं, और वो तमाम बच्चियाँ ख़ास तौर पे छोटी उम्र की अगर हमें देख रही हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वालिदैन को एतमाद में लिए बगैर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपको नुकसान हो। और जो रिसेंटली केस चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, और उससे रिलेटेड ही ये कहानी है। तो हमारी आखिर में भी
यही आप सबसे अपील है कि अपने वालिदैन के साथ रहें, अपने वालिदैन की एहतराम करें और उनके फ़ैसले को कबूल करते हुए अपनी शादियाँ करें। इसी के साथ नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।